Students, today we will study class 6 history chapter 3, that is from gathering to growing foods, part 2. In part 1 we have seen about how they started farming and herding and what is the new way of their life. uh, they started sowing seeds, watering them and weeding, and they started ड्राइविंग आउट द एनिमल्स एंड बर्ड्स को उन्होंने हटाया ताकि वो अनाज को ख़राब ना करे। ये चीज़ें हमने उनकी न्यू लाइफ में देखी। और इस तरीके से अब हम देखेंगे टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। वो किस तरीके से पहले वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। आपको पता है वो हंटर गैदरर्स थे। वो या तो वो उधर रहते थे जहाँ पर पानी मिलता है, या फिर वो जंगलों के पास रहते थे। और वो एक जगह पे पूरी तरीके से भी नहीं रहते थे, एक जगह पे वो स्थिर रहते थे नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि यदि वो एक जगह पर रहेंगे तो वहाँ का सारा अनाज खत्म हो जाएगा, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और जब वो जानवरों को मार के खाते थे तो जानवर जब एक जगह से दूसरे चले आते थे तो उनका पीछा करते हुए भी वो भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। कुछ सीजनल फ्रूट्स पौधे होते हैं जिसमें सीजन के हिसाब से फल लगते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ही ट्रैवल किया करते थे अर्ली पीपल्स। तो किस तरीके से वो सेटल्ड लाइफ की तरफ है, ये हमको कहाँ से पता चला? ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स एट मेनी साइट्स, फॉर एग्जाम्पल बुरसा होप इन कश्मीर हैड पिट हाउसेज डक इनटू द ग्राउंड। हमने देखा कि कुछ ट्रेसेस हमको मिले किसके, हर्ट की झोपड़ियों के कुछ ट्रेसेस मिले। कहाँ पर? बुरजा होप जो कश्मीर में है। हैड अ पिट हाउस डग इनटू द ग्राउंड, कुछ पिट हाउस वहाँ जमीन में खोदे हुए दिखाई मिले हमको। तो इससे हमको पता चला कि वो लोग सेटल लाइफ जीने लगे हैं। कहाँ पर मिला हमको हर्ट्स का ट्रेसेस? बुरजा होम कश्मीर में। तो जिससे हमको ये पता चला कि जब वो हर्ट बनाए, झोपड़ी बना के रहने लगे। और पिट हाउस मिला मतलब जमीन के अंदर उन्होंने गड्ढा खोद के वो पिट हाउस बनाए, विच वे डग इनटू द ग्राउंड, जमीन के अंदर गड्ढा खोदा हुआ था, विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और कुछ स्टेप्स जाने के लिए बने हुए थे वहाँ पे। दिस मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन द कोल्ड वेदर्स। इसमें क्या होता था, जब ये पिट हाउस बनाए अंदर गट जमीन के अंदर, तो ये इनको ठंडक में क्या है, शेल्टर देता था ये। और इनको क्या दिखा, कुकिंग हर्ट्स ऑल्सो फाउंड, इनको कुकिंग हर्ट्स दिखे। कुकिंग हर्ट मीन्स भट्टी, जिसमें खाना बनाते हैं ना, वो भट्टी, आग जला के भट्टी उनको मिली वहाँ पे, जो घर के अंदर भी थी और घर के बाहर भी थी। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह इस तरीके से कुकिंग हर्ट्स दिखे। कि हो सकता है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती होगी तो घर के अंदर बनाते होंगे खाना, और कुछ थोड़ा सा नॉर्मल वातावरण होता होगा तो घर से बाहर भी वो कुकिंग कर सके, इसलिए कुकिंग हर्ट्स दिखे हमको दोनों जगह, अंदर और बाहर दोनों जगह घर के दिखाई दिए। न्यू स्टोन tools also found polished to get a fine cutting edges. Neolithic stone means, हमने इसमें आपको पहले हमने पढ़ा था, पहले फर्स्ट चैप्टर में देखा था हमने, पैलियोथिक एज में थे जिसमें पत्थर कुछ बड़े बड़े आकार के थे पत्थर पैलियोथिक एज में। और उसके बाद आया था मेसोलिथिक एज आया, जिसको मिडिल स्टोन एज भी बोला गया, या माइक्रोलिथिक भी बोला गया, जिसमें कि छोटे छोटे पत्थरों से वो औजार बनाते थे, टूल्स बनाते थे। फिर आया उसके बाद न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज मीन्स न्यू मीन्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूलिथिक, न्यू मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स पत्थर है ना, स्टोन। तो न्यूलिथिक मीन्स न्यू स्टोन्स, न्यू स्टोन से उन्होंने न्यूलिथिक स्टिक में पत्थर बने। ये बहुत ही शार्प थे, जो ये इस समय जो टूल्स बनाते थे ये बहुत ही शार्प एजेस थे इसके, शार्प पत्थर थे। देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरीके से ये पिट हाउस बने हैं। ये आपका पिट हाउस जो ज़मीन के अंदर में गड्ढा खुदा हुआ है इस तरीके से है ना, और ताकि इनको शेल्टर भी मिल सके, ये मिला। और ये देखिए इस तरीके की कुकिंग हर्ट्स मिले, भट्टी खाना बनाने के लिए, जो अंदर भी थी और घर के बाहर भी उनको दिखाई दी। और इस तरीके के शार्प एजेस वाले देखिए स्टोन्स न्यूलिथिक एज में इस तरीके के औजार वो लोग पत्थर से बनाने
लगे। ये देखिए बारीक बारीक पत्थरों से फाइन शेप में थे बिल्कुल, है ना। इस तरीके से उन्होंने बनाने वाले थे केज में। फाइन स्टोन्स एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स, मोटार्स एंड पेस्टल्स भी उस स्टेज में दिखाई दिए उनको, जिस तरीके से कि सीड्स वगैरह होते थे। तो आपने सुना होगा मूसल, है ना, ओखली और मूसल, उस समय ये भी आया और इसका यूज़ करने लगे वो लोग। पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड लाइक ग्रेन्स लाइक राइस व्हीट एंड लैटिन्स। उन्होंने पॉट्स को यूज़ किया खाना बनाने के लिए। इन्होंने राइस बनाए, व्हीट गेहूँ, और लैटिन्स मीन्स बहुत सारी दालें वगैरह उन्होंने बनाना सीखा। पीपल ऑल्सो बिगेन वेविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स लाइक कॉटन। उन्होंने वेविंग क्लोथ्स, कपड़ा भी बनाना अब सीखा इस समय, और बहुत से कॉटन मटेरियल्स भी उन लोगों ने इस समय यूज़ करने लगे वो लोग, जब वो सेटल लाइफ जीने लगे, है ना। शिफ्टिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम बीइंग हंटर गैदर्स टू द फार्मर हर्ड डिड नॉट हैपन एट वंस। ये लोग पहले से ही, देखिए आप लोग को पता है, ये लोग पहले क्या थे, हंटर गैदर्स थे, मीन्स हंटिंग करते थे और फूड इकट्ठा करते थे खाने के लिए। उससे अब इन लोग ने क्या सीखा उसके बाद, पहले वो हंटर गैदर्स थे, उसके बाद अब उन्होंने धीरे धीरे फार्मिंग सीखी और उसके फार्मर और हर्डर बने। हर्डर मीन्स जानवरों को भी पालने लगे, है ना, झुंड में पाल जानवरों को पालने लगे। ये चीज़ें एकाएक ही नहीं हो गई कि उन लोगों ने पहले इस तरीके से सीख लिया और तुरंत उन्होंने ये बहुत सालों तक चलता रहा। डिड नॉट हैप ये एक ही बार में नहीं हुआ, मुमकिन हुआ। दिस हैपन ग्रेजुअली एंड टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड मैनी ऑफ द जनरेशन। कोई एक ही साल में ये सब चीज़ें नहीं हो गई थी, इसको धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, हजारों साल, लाखों साल लगे, हजारों साल, और बहुत सी जनरेशन्स भी लगी इसको होने में। कि मतलब पहले वो इन्होंने, सबसे पहले सोचो, वो एक जगह पे रहते नहीं थे, वो हंटर गैदरर्स थे, वो कभी पानी के किनारे मिलते थे, कभी वो लोग पेड़ पौधों के खाल वाले कपड़े पहनते थे, पेड़ पौधे पहनते थे, खाल वाले कपड़े पहनते थे। उनको आगी जलाने का यूज़ नहीं आता था, फिर उन्होंने आगी जलाना सीखा। कर्नल केव्स में उसका ऐश मिला, तब हमको पता चला कि उन्होंने आगी का इस्तेमाल किया, है ना। और उन्होंने, हमने देखा कि किस तरीके से वो बहुत साल पहले वीट और बार्ली लगाना सीखा उन्होंने, बहुत जब वातावरण गर्म हुआ। तो ये सालों साल, हजारों साल लगे इनको, बहुत सी जनरेशन्स भी लगी, तब जाके वो हंटर गैदरर्स से फार्मर और हर्डर्स में चेंज हुए थे, बने थे वो लोग। तो हमने देखा कि बहुत सारे साल हम देखते थे, जब वो बहुत आदिमानव थे तो उनको लगा कि अरे हमने आगे, हाँ, जब हमको अनाज मिल गया तो उनको लगा होगा कि अरे हाँ, अब तो हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो गई, कि हमको चलो बारिश खूब हो रही है, कभी दिखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, अब आज अनाज कहाँ से आएगा, है ना, बारिश में इनको जाना पड़ेगा, शिकार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब उनको दिखा कि अरे तेज बारिश में भी हमने जो अनाज स्टोर किया उससे हम इजली अपना पेट भर सकते हैं। तो जब वो चीज़ें हुई उनको, तो उनको लगा कि अरे हमारी तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। आगी, जब उनके पास आगी आया होगा, जब उन्होंने आग से चीज़ें पकाना शुरू किया, तो उनको लगा अरे वाह, हमारी लाइफ तो और इजी हो गई। तो जब उन्होंने खेती की तो उनको और आसान लगा होगा कि हमारी ज़िंदगी और आसान होती जा रही है। Irony, un, irony of agriculture revolutions. People thought it to be the great ideas to raise crops in the field. They thought that it would be far more convenient and could make their lives more easy and prosperous. But still, after thousands of years, our mercy are the same. हमने जब खेती करना शुरू किया, जब एग्रीकल्चर एज आया, जब हमने खेती, तो हमने जितनी जगह थी हमारे पास, जितनी जगह थी, हमने सब जगह पे खेती करना शुरू किया, है ना। आज भी हम बहुत खेती करते हैं, लेकिन हर स्टेप में वो लोग भी सोचे होंगे कि अरे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, समझिए, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही चलते थे, जब बसें आई, ट्रेन आया, एरोप्लेन आया, तो लोगों को लगा कि अरे हमारी ज़िंदगी तो कितनी आसान हो गई, अब हम एक जगह से दूसरी जगह इजली ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम हर बार ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत अच्छी होगी। लेकिन देखो आज भी है, जब हम इतनी खेती कर रहे हैं,
उसके बावजूद भी आज भी हमारे देश में इतनी कंडीशन खराब है कि जो है लोगों के पास खाने को अनाज नहीं रहता है। बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने को अनाज नहीं है। तो इतना कुछ करने के बाद भी हमारी जो कंडीशन है बहुत ही मुश्किल है। और आज भी बट स्टिल आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स आवर मिजरीज आर द सेम। और आज भी हम उसी कंडीशन में हैं, हमको आज भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। तो ये आपने देखा था पिट हाउस, और ये कुकिंग हर्ट्स, और ये नियोलिथिक एज के जो पत्थर हैं वो, और ये आपका मोटार एंड पेटल्स मूसल है ना। इस तरीके से की चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी। ट्राइब्स यूजली 2 और 3 generations live together in the small settlements or village। कुछ लोग जो है 2-3 जनरेशन्स के लोग जो है ना, पीढ़ियों के लोग, जनरेशन मीन्स पीढ़ी, एक साथ रहते थे, एक गांव में रहने लगे। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड विथ, जो जो फैमिलीज हैं वहाँ पर वो एक दूसरे से रिलेट होती थी। दे डू हंटिंग, वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, फार्मिंग करते थे, हर्डिंग, फिशिंग। all the work is done by the all the member of the tribes। ट्राइबल मीन्स आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं ना, ट्राइबल पीपल्स, ट्राइब्स। तो ये लोग क्या थे, एक ही साथ रहते थे, एक गांव में रहा करते थे, विलेज में। और हर फैमिली एक दूसरे से रिलेट करती होगी। दे डू, वो लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग का काम करते थे, फार्मिंग भी करते थे वो लोग, हर्डिंग, जानवर भी पालते थे, फिशिंग। और वो सारे मेंबर्स जो है, उनके जितने भी मेंबर्स होते थे उस ट्राइब्स के, वो लोग सारे लोग काम करते थे। सम मेंस आर द लीडर्स, वहाँ के जो कुछ कुछ आदमी हैं वो वहाँ के लीडर्स हुआ करते थे। ओल्ड पीपल आर रेस्पेक्टेड फॉर देयर एक्सपीरियंस एंड विजडम। जो पुराने जो लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनकी बहुत रेस्पेक्ट होती थी, ताकि क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर थे, वो उनको सलाह दिया करते थे। ट्राइब्स हैव देयर, जो ट्राइबल पीपल है उनके खुद के रिलीजन है, धर्म है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, किस किस भगवान को मानना है, कैसे उनकी पूजा करनी, सब उनका खुद का ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज, उनका म्यूजिक, उनकी खुद की स्टोरी, और खुद की पेंटिंग्स भी हुआ करती थी ट्राइबल्स पीपल की। दे लिव इन हार्मोनी विद नेचर एंड कंडीशन इट हैज़ देयर बेल्ट। जो वहाँ के जो लोग होते थे, देखो आज हम शहर में रहने वाले लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं। हम हमेशा नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, हमको अपनी सुविधा के अनुसार हम पूरे जंगल के जंगल काट देते हैं। लेकिन जो ट्राइबल पीपल रहते हैं वो नेचर के साथ रहते हैं। उन लोगों को जो समंजस, हारमोनी में समंजस बना के चलते हैं नेचर। और वो जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उनको अपना, उन लोग उसको वेल्थ मानते हैं, अपनी संपत्ति मानते हैं। देर इज नो रिच नो पुअर, दे लिव इन कलेक्टिवली। वहाँ पर कोई अमीर कोई गरीब ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होता है जैसे शहरों में होता है। वैसे वो ट्राइब्स लोगों के बीच में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, सब कलेक्टिवली एक साथ रहा करते हैं ट्राइबल पीपल्स। ओके, ट्राइब्स। ये देखिए आदिवासी लोगों को आपने देखिए, आपने टीवी में भी देखे होंगे ऐसे, है ना, देखिए वो लोग सॉन्ग्स गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं अपना, ये ट्राइब्स। अब देखते हैं क्लोजर लुक ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़, द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास रूट ऑफ ईरान। ये कहाँ है, दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। ये जो मेहरगढ़ एरिया जो बता रहा है, ये फर्टाइल प्लेन है, बहुत अच्छी जगह है, फर्टाइल है, इसमें उपजाऊ जमीन बोलते हैं ना। नियर बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इन टू द ईरान। ये कहाँ पर है, ईरान के पास में। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन of the places where women and men learned to grow barley and wheat and rear ships। यहाँ मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी और औरतों ने वीट और बार्ली उगाना सीखा। और यहाँ पर उन्होंने शिप्स और गोट्स को पाला। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। ये सबसे अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं। विलेज मतलब क्या है, वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव feature of the village is that most of the people who live there are engaged in food production। यहाँ जो भी लोग रहते थे वो फूड प्रोडक्शन में इंगेज रहते थे, मतलब किस तरीके से अनाज उगाया जाए उस पे काम करते रहते थे लोग यहाँ पे।
मैंने बताया ये लोग कैटल और ये लोग अनाज भी उगाए इन्होंने, वीटर बार्ली। स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेस विद रूम्स, इनके जो घर हुआ करते थे वो कैसे रहा करते थे, स्क्वायर स्क्वायर शेप में बने हुए होते थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर घर इनका होता था। burial sites found here and people paid respect to them। यहाँ पे जो भी burial means जो भी दफनाया गया चीज़ें है ना, burial means sites found here and the people paid respect to them। जो भी वहाँ पर burial sites है, दफनाया गया है, जो जगह जहाँ लोगों को दफनाया जाता था, वहाँ पर लोग उसको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। परहैप्स हैड बिलीव इन सम काइंड ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, और उनका ये बिलीव था कि जब लोग मर जाते हैं उसके बाद भी उनका कोई लाइफ होता है, मरने के बाद भी लाइफ होता है, ऐसा उनका मानना है। वन पर्सन वॉज बरीड विद द गोड्स, मतलब वहाँ पे उनका कहना है कि मरने के बाद भी जीवन होता है और उनकी कुछ अलग से ही जीवन यात्रा होती है। तो वहाँ पे हम लोग पाया गया कि एक आदमी को जब जलाया गया या अंदर गड़ाया गया तो उसके क्या साथ क्या था, दफनाया गया तो उसके साथ क्या था, गोट को भी दबाया गया, ताकि in one instance the dead person was buried with the goats which were probably meant to serve food as the next one, ताकि उसको आगे का जो जीवन है उसके लिए उसको भोजन मिल सके, इसलिए उसको उसके साथ किसके साथ दफनाया गया था, गोट के साथ दफनाया गया था। तो ये उनका बिलीफ था, है ना, ये मेहरगढ़ वालों का। तो ये कहाँ पे है, ईरान में। ओके, अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे डालोजी हेडिंग। ओके, ये कहाँ पे है, दिस इज अ साइट ऑन द हिल नियर द ब्रह्मपुत्र वैली। ये ऐसी साइट है कहाँ पे है, जो ब्रह्मपुत्र वैली के पास में है। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैली जो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी है जो चाइना से निकल रही है, चाइना के बाद इंडिया, इंडिया के बाद बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। स्टोन टूल्स फाउंड हियर इंक्लूडिंग द मोटार्स, पेस्टल्स इंडिकेटिंग फार्मिंग। यहाँ पर भी हम लोग को टूल्स मिले, जिससे ये पता चला कि वो लोग और यहाँ पर पिस्टल्स भी मिले, ऊसल वगैरह भी मिला, ये दिखाया कि यहाँ पर इन लोगों ने फार्मिंग की है। जेडाइट जेडाइट स्टोन फाउंड दैट मे हैव बीन बॉट फ्रॉम चाइना। जेडाइट स्टोन्स भी मिले यहाँ पे, जो हो सकता है कि चाइना से आया गया हो। ये जेडाइट जो है एक प्रकार का स्टोन है, ग्रीन, ब्लू और वाइट कलर में रहता है, जो कि बहुत टफेस्ट स्टोन है। ये पत्थर, कड़ा पत्थर है ना, जिससे लोग टूल और वेपन वगैरह बनाने की यूज़ में करते थे। टूल्स मेड ऑफ एशियंट वुड एंड पोट्री ऑल्सो फाउंड। यहाँ पे टूल्स मिले, वुड मिले, लकड़ियों से बने हुए औजार मिले, है ना, और पोट्री ऑल्सो फाउंड, और ये बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन भी हमको यहाँ अवशेष मिले हैं। जॉर्जोली है ना, ये देखिए है आपका डेजाइट पत्थर, जो मैं बताई कि हो सकता है कि चाइना से आया हो, और ये बहुत हार्ड होता है। टूल्स और वेपन्स बनाने के काम में ये लोग लेते थे। और ये ब्रह्मपुत्र देखिए आप, ये ब्रह्मपुत्र दिख रहा है आपको, ठीक है, ये चाइना से आया है ना, मैंने बताया चाइना, फिर इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है नदी। एल्सफेयर सेक्शन में हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्योलिथिक साइट्स। यहाँ पर न्योलिथिक एज में बहुत ही साइट्स मिला जो कैटल था फाउंड इन टर्की। कहाँ पर मिला ये हमको, टर्की में। मैनी थिंग्स वी आर ब्रॉट हियर फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस। यहाँ पर बहुत जो चीज़ें मिली है, ये ऐसा फील होता है कि ये बहुत दूर दूर से लाई गई होंगी, जैसे फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, quarries from Red Sea, shells from Mediterranean seas. All this would have been carried on the animals' back as there were no carts by them. हमको यहाँ पर दिखा कि फाइंड टर्की में दिखा
कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्योलिथिक साइट्स, न्योलिथिक समय का साइट्स में जहाँ पर लोग रहते थे, जहाँ पर अच्छे अच्छे किस्म के पत्थर उनको मिल जाते थे, वहाँ पे उसे साइट्स कहते हैं। ये हमने चैप्टर 2 में देखा था। तो न्योलिथिक साइट्स में हमको दिखा एक कैटलह्यूक, जहाँ पर वो कहाँ है, टर्की में। तो यहाँ पर दिखा बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखी जो ऐसा लगा कि बहुत दूर दूर से लाई गई हैं, जैसे कि फ्लिंट, देखिए ये टर्की में है ना। और ये कैटलह्यूक है, यहाँ पर वो जमीन के अंदर यहाँ पर रहते थे, उनका जगह है ये कैटलह्यूक की। और ये देखिए वहाँ पर ये फ्लिंट, ये जो है आपका, ये है फ्लिंट, जो उनको लगा कि कहाँ से आया हुआ है, साइरिया से आया हुआ है। और ये कॉरीज है, शंख की गुड़िया ना, ये उनको पता लगा कि रेड सी से आई हुई हैं, ये रेड सी एरिया से मिला उनको, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें उनको, ये काउरीज, इसे कहते हैं फ्लिंट स्टोन, ठीक है। ये कैटलह्यूक, ये टर्की में है। तो ये चीज़ें उनको मिली वहाँ से। ऑल दिस वुड हैव बीन कैरिड ऑन द एनिमल्स बैक, ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर गए होंगे, वो एनिमल्स बैक पे, क्योंकि उस समय पर कार्ट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो ये एक जगह से दूसरी जगह ये चीज़ों को लेकर जाते थे। ओके, तो ये आपने देखा, ये पिक्चर्स भी मैंने आपको दिखाई। ये पत्थर है, आप अपनी बुक से इसको एक बार ज़रूर रीडिंग कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से बरियल मिलते थे उनको ज़मीन में, है ना। देखो कंकाल दिख रहा है। तो उन लोग क्या करते थे यहाँ पे, लोगों को किसी वो हमने देखा था मेहरगढ़ में ना, कि वो लोग मेहरगढ़ में इस तरीके से बरियल मिलता था, वो लोग जब चलाते थे, गाड़ देते थे लोगों को, दफनाना, है ना। बरियल मीन्स दफनाना, तो उसमें दफनाते थे। उनके साथ क्या रहता था, किसी जानवर को भी लगता था उनको कि मरने के बाद भी कुछ जीवन में रहता है, जीवन चलता रहता है। तो इसलिए उन लोग इसके साथ क्या करते थे, उन लोग गोट वगैरह को भी दफना देते थे। तो इस तरीके से आप अपने बुक में रीडिंग कीजिएगा।